संस्कृत में बेहतर नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए। 10 क्वेश्चन को मैं आसान भाषा में आंसर को बना चुका हूं। आप लोग 10 क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिए। आसान भाषा में है, आओ नोट करते ही आप लोगों को याद हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्रमवीर कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। 10 क्वेश्चन का आंसर है आसान भाषा में। क्रमवीर कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, तो देखिए क्रमवीर कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दलित एवं गरीब छात्र भी मेहनत के बल पर केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा मतलब IAS की परीक्षा, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है। तो राम प्रवेश नाम का लड़का था, वो काफ़ी मेहनत किया। वो मेहनत कर इतना किया कि करमवीर के नाम से जानने लगे, उसको पुकारने लगा सभी लोग। तो यही करमवीर कथा पाठ से ये है। तो गरीब वाला था और दलित भी था, गरीब था और दलित भी था। वो इतना मेहनत किया कि केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया एवं हर क्लास में वो प्रथम स्थान प्राप्त करता था। तो अमीर हो या गरीब हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मेहनत करेगा वो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या, इस संसार में कैसे लोग सुलभ एवं कैसे लोग दुर्लभ है। तो 10 क्वेश्चन का आंसर है। देखिए दूसरा का, इस संसार में वैसे लोग सुलभ होते हैं जो हमेशा सत्य वचन बोलना एवं सत्य वचन सुनने वाले लोग होते हैं। इस संसार में वैसे लोग सुलभ होते हैं जो हमेशा सत्य वचन बोलना एवं सत्य वचन सुनने वाले लोग होते हैं, जो बहुत कम लोग मिलते हैं। मतलब सुलभ मतलब अच्छा व्यक्ति को कहा गया है, दुर्लभ माने खराब व्यक्ति को कहा गया है, जो बहुत कम लोग मिलते हैं सच वचन बोलने एवं सुनने वाले। अगला देखिए आगे, सत्य वचन बोलना एवं सुनना दोनों हितकारी एवं लाभदायक होता है, दोनों हितकारी एवं लाभदायक होता है। लेकिन दुर्लभ व्यक्ति सत्य वचन बोलना न सुनना चाहता है। दुर्लभ व्यक्ति मतलब खराब व्यक्ति सच वचन बोलना न सुनना चाहते हैं। सत्य वचन सुनते ही दुर्लभ व्यक्ति गुस्से करने लगते हैं। मतलब सत्य वचन सुनते ही दुर्लभ व्यक्ति गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन सत्य वचन उनके हित के लिए ही होता है। मतलब सत्य वचन हित के लिए ही होता है। वो व्यक्ति क्या कि कोई व्यक्ति को बोला जाए कि मेहनत नहीं कीजिएगा, बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तो फेल हो जाइएगा, तो उसे गुस्सा आ जाएगा, बुरा लगेगा। मतलब वो समझना चाहिए कि हमें मेहनत करनी है, आओ जो हमें कमी बता रहा है वो कमियों को दूर करनी है मेहनत करके। मरना ही गुस्सा आ जाता है कि हमें फेल दिखा कह रहा है होने के लिए, उसको फेल दिखा नहीं। मेहनत नहीं कीजिएगा तो कोई भी व्यक्ति असफल होइएगा। तीसरा क्वेश्चन जो VVI है बहुत मरते परीक्षा में पूछ चुका है, नरक के 3 द्वार कौन कौन से है। या क्वेश्चन पूछता है नरक के कितने द्वार है, तो नरक के 3 द्वार है। कौन कौन से है, तब कौन कौन से वो भी नाम लिखेगा। 2 तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नरक के 3 द्वार कौन कौन से है, तो नरक के 3 द्वार है काम, क्रोध, लोभ, जो मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। नरक के 3 द्वार है काम, क्रोध, लोभ, जो मनुष्य के विनाश की ओर ले जाता है। ये VVI एवं सटीक आंसर है। आइए बहुत मरते फाइनल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। लगभग 10 क्वेश्चन है, अंत तक वीडियो के देखिए, नंबर आप बेहतर चाहते हैं तो। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, राम प्रवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था। राम प्रवेश नाम का लड़का का घर कहाँ था और कैसा था। तो राम प्रवेश राम का घर बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत या प्रदेश बोलिए, दुर्गम प्रांत या प्रदेश में भीखनटोला नामक गांव या ग्राम में था। तो राम प्रवेश राम का घर बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भीखनटोला नामक गांव में था। उसका घर झोपड़ी का था, जो केवल धूप से बचाव होता था। जो झोपड़ी का घर केवल धूप से बचाव होता था, बरसात से नहीं बचाव होता था। लेकिन बरसात से नहीं बचाव होता था। ये आंसर सटीक एवं सही है, अपनी भाषा में आसान भाषा में है। आप कॉपी में नोट करते चलिए, आओ फाइनल एग्जाम में आए तो आप इसका जवाब दे सकें। ये बहुत सारे मतलब लगभग 14 लेसन है, सभी लेसन से मिलाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप 14 लेसन पढ़े होंगे या 10 लेसन भी पढ़ चुके होंगे। संस्कृत का 14 लेसन है, तो 10 लेसन पढ़े होंगे, तभी ये सब क्वेश्चन को समझ में आएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन, अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए।
तो अपनी प्रगति चाहने वाले मनुष्य को 6 दोष को त्याग देना चाहिए। 6 दोष को त्याग देना चाहिए। दोष माने क्या? गलती, न कि मित्र वाला दोष समझिए। तो अपनी प्रगति चाहने वाले मनुष्य को 6 दोष को त्याग देना चाहिए। पहला क्या है? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस एवं दीर्घसूत्रता। दीर्घसूत्रता मतलब देर से काम करने की आदत को त्याग देना चाहिए। यही 6 दोष है जो मनुष्य को सफलता दिलाएगा। जो भी व्यक्ति के पास ये 6 दोष है, 6 गलती है, ये 6 दोष की वजह से वो सफल नहीं हो पाएंगे। तो निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, दीर्घसूत्रता, ये 6 दोष है। निंद्रा माने बहुत सारा नींद आना, तंद्रा माने काम करेंगे नहीं करेंगे करते रहता है, भय माने काम करने से पहले डर जाइएगा तो कभी भी सफल नहीं होगा, क्रोध माने गुस्सा में कभी भी कोई भी निर्णय नहीं लीजिएगा। आप पढ़े लिखे व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति गुस्सा नहीं करे तभी बेहतर होगा, अच्छा होगा, उसके हित के लिए होगा। आलस मतलब आलसपन आना और हर काम करने का मतलब आलसपन, कोढ़ीपन, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में सफल नहीं होगा, आलस नहीं करना चाहिए। और छठा में क्या है? दीर्घसूत्रता मतलब देर से काम करने की आदत को त्याग देना चाहिए। जो काम होना चाहिए 1 घंटा में वो काम 3 घंटा 2 घंटा काहे लगाएंगे या दिन भर काहे लगाएंगे? जो काम करने का 1 घंटा में तो 1 घंटा में निपटा देंगे। तो ऐसा आचरण रहेगा, ये 6 दोष रहेगा जिस व्यक्ति के पास, वो कभी भी जीवन में सफल नहीं होगा। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता मतलब देर से काम करने की आदत को त्याग देना चाहिए। ये VVI क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम में भी पूछ चुका है या सेंटर एग्जाम में भी पूछ चुका है। तो आप कॉपी में नोट करते चलिए और बेहतर नंबर प्राप्त कीजिए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, उद्योगी पुरुष सिंह मुँह पैती लक्ष्मी। मतलब इसका अर्थ क्या है? उद्योगी पुरुष के पास मतलब पूंजीपति जिसके पास पैसा है उसी के पास लक्ष्मी आएगा। जिसके पास धन दौलत है, मनी है, पावर है, उसी के पास पैसा आएगा। जिसके पास पैसा रहेगा वही ने पैसा से पैसा बनाएगा, वही ने पूंजी लगाएगा कोई भी बिजनेस में और उससे दोगुना तेगुना कमाएगा। तो वही उद्योगी पुरुष के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए उद्योगी एवं पूंजीपति व्यक्ति के पास ही धन दौलत पैसा और लक्ष्मी आती है। जिसके पास पूंजी पैसा रहता है उसी के पास पैसा से पैसा बनता है, वही पूंजी लगाता है, उसी पूंजी से दोगुना तेगुना करता है। यही आंसर इसका सटीक है। अब 7वां नंबर आंसर देखिए। 7वां नंबर भी आसान भाषा में है, अपनी भाषा में लिखा गया है। नीति श्लोका पाठ के आधार पर नराधम किसे कहा गया है? नराधम मतलब क्या? मूर्ख। मूर्ख किसे कहा गया है? नीति श्लोका पाठ के आधार पर नराधम किसे कहा गया है? नराधम मतलब क्या? मूर्ख या नीच मनुष्य का हो या खराब मनुष्य का हो या घटिया मनुष्य का हो। तो नराधम किसे कहा गया है? तो देखिए आंसर आसान एवं सटीक है। नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख, नराधम के क्या कहें? मूर्ख। नराधम बोलिए या मूर्ख बोलिए या नीच बोलिए, तीनों एक ही नाम है। तब नीति श्लोका पाठ में मूर्ख किसे कहा गया है? तो यही आंसर होगा। और नीति श्लोका पाठ में नराधम किसे कहा गया है? तो यही होगा। या नीति श्लोका पाठ में नीच मनुष्य किसे कहा गया है? तो यही आंसर होगा। तीनों में से कोई भी नाम लेके पूछे तो यही आंसर होगा। तो नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख या नराधम बोलिए या नीच मनुष्य। तो नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख या नीच मनुष्य उस मनुष्य को कहा जाता है जो बिना बुलाए आ जाते हैं और बिना कुछ पूछे बोलने लगते हैं। मतलब बिना कुछ पूछे बहुत बकबक करने लगते हैं, बोलने लगते हैं और जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास कर बैठते हैं। जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं। तो ऐसे आचरण वाले मनुष्य को मूर्ख या नीच मनुष्य कहा जाता है। मूर्ख या नीच या नराधम मनुष्य कहा जाता है। तो आसान भाषा में है ये आंसर। मूर्ख या नीच मनुष्य उस मनुष्य को कहा गया है जो बिना बुलाए आ जाते हैं, बिना कुछ पूछे बहुत बोलने लगते हैं, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं। ऐसे आचरण वाले व्यक्ति को मूर्ख या नीच मनुष्य कहा गया है। इसका आंसर सटीक एवं सही है, आसान भाषा में है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, लगभग 10 क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन, मूल शंकर कौन थे? मूल शंकर के बारे में बताया जा रहा है। आंसर सटीक एवं आसान भाषा में है, अपने मन से लिखे हैं आंसर को। मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था। मूल शंकर किसको नाम था? स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर। परीक्षा में फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था? तो मूल शंकर। और मूल शंकर किनका बचपन का नाम था? तो स्वामी दयानंद का। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछता है। मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था। इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा नामक ग्राम में हुआ था।
ये समाज सुधारक व्यक्ति थे, मतलब ये समाज सुधारक के व्यक्ति थे जो समाज में जो भी बुराइयां था वो बुराइयों को दूर करते थे। जो गलत प्रथा था जैसे सती प्रथा हो गया, विधवा विवाह हो गया, विधवा को पूर्ण विवाह होना चाहिए, छुआछूत हो गया, बाल विवाह, कम उम्र में शादी हो जाता था, इस सभी को जो गलत प्रथा था वो प्रथा को समाप्त किए, उसकी आवाज़ उठाएं। ये समाज सुधारक व्यक्ति थे। कौन? स्वामी दयानंद। ये अपने जीवन में आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में किए थे। मतलब ये आर्य समाज के संस्थापक भी थे। और कहाँ किए थे? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में किए थे। और कब किए थे? तो 1875 ईस्वी में किए थे। ये अपने जीवन में आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में किए थे। इनके पूरे परिवार शिव भगवान के उपासक थे, मतलब शिव भगवान के पूजा पाठ करते थे, पुजारी थे। तो आंसर सही एवं सटीक है और मूल शंकर से जुड़ा हुआ है। तो मूल शंकर किनका नाम है बचपन का? तो स्वामी दयानंद का। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाते हैं। 8 नंबर हो गया। 9 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9th आउट 10वां नंबर। 9वां नंबर देखिए, सभी आंसर को मेहनत लगा है, काफ़ी लगा है मेहनत बनाने में। सवेरे ही बनाए हैं, सुबह में या रात को ये वीडियो बना रहे हैं। बहुत लगा समय इन सभी को लिखने में, आंसर को सोच कर लिखने में बहुत समय लगा। आप लोगों को लगता है 5 से 10 मिनट में ये आंसर हमें मिल गया, मगर काफ़ी मेहनत लगता है इन सभी को आंसर को सटीक एवं सही बनाने में। एक क्वेश्चन को आंसर बनाने में लगभग 1 घंटा, कभी 2 घंटा लग जाता है, कभी आधा घंटा भी लगता है। तो ये तो क्वेश्चन याद था पहले से ही, आसान भाषा में था। अब बाकी आओ अनेक सारा क्वेश्चन था जो सोच के लिखना पड़ा। कहानी पढ़ल था तो उसको सोच के लिखे थे। तो आप चाहते हैं कि आनंद टीचिंग सेंटर से बढ़िया नंबर प्राप्त करें, इसके सब्सक्राइब कीजिए। आनंद टीचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए एवं दोस्तों को भी बताइए। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी सब्सक्राइब कीजिएगा एवं दोस्तों को बताइएगा, तो हम भी आगे बढ़ेंगे, तो हमें भी मेहनत करने में अच्छा लगेगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा गया है? तो ये भी क्वेश्चन VVI है, बहुत मतलब फाइनल एग्जाम में पूछ चुका है। तो देखिए, नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित या ज्ञानी मनुष्य उस मनुष्य को कहा गया है जिसके कार्य में ठंडा गर्मी सर्दी, मतलब जिसके काम में कार्य में ठंडा गर्मी सर्दी बरसात सुख दुख लाभ हानि समृद्धि असमृद्धि आदि कोई बाधा नहीं पहुंचाती है। मतलब कोई कार्य में ये सब बाधा नहीं पहुंचाती है। मतलब जो भी ठंडा हो बरसात हो, जहाँ काम हमको काम करने का है या काम करने का ऑर्डर आ गया या काम करने का उस समय है, उस समय बरसात आ गया, तो वो बरसात हो या ठंडा हो या गर्मी हो उससे कोई मतलब नहीं। जब हमें बरसात भी रहे चाहे गर्मी रहे, हमें काम है तो काम करना है। बरसात या गर्मी या सर्दी या अगर ये सब नहीं देखते हैं तो ही ये सब बाधा नहीं पहुंचाती है। बल्कि मतलब अच्छे व्यक्ति लोग, पंडित लोगों को और अच्छे व्यक्ति को ये सब बाधा नहीं पहुंचाते हैं। जो कोई आलसी रहता है वो तो सब कि आज बरसात पड़ रहा है, आज गर्मी है, आज ज़्यादा ठंडा है, पढ़े नहीं जाएंगे, ये सब आलसी लोगों के, कोढ़ी लोगों के व्यक्ति के कहा जाता है, पहचान है। अच्छे व्यक्ति का पहचान सब कुछ को टालते हुए आगे अपना काम बढ़ाते जाता है। बल्कि हर परिस्थितियों में, मतलब हर समस्याओं में, हर समय में, हर परिस्थितियों में समान रहते हैं। मतलब कैसा भी परिस्थिति हो सब में समान रहेंगे। ऐसे आचरण वाले व्यक्ति को पंडित या ज्ञानी मनुष्य कहा गया है। मतलब हर परिस्थिति हो, कैसा भी परिस्थिति हो, सब में समान रहेंगे, सब में काम करने के लिए तत्पर रहेंगे, हमेशा तैयार रहेंगे। कभी भी कोई चीज़ का बाधा आवे फिर भी उससे डरना नहीं है, और जो काम है वो काम करके ही रहेंगे। तो नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित मनुष्य किसे कहा गया है? जो गर्मी सर्दी ठंडा बरसात सुख दुख लाभ हानि कोई चीज़ हो, एक सब काम में बाधा नहीं पहुंचाता है, बल्कि हर परिस्थिति में एक समान रहते हैं। ऐसे आचरण वाले व्यक्ति को पंडित या ज्ञानी मनुष्य कहा गया है। पंडित या ज्ञानी मनुष्य का है तो वही लिखा जाएगा। जैसे पंडित किसे कहा गया है चाहे ज्ञानी मनुष्य किसे कहा गया है, तो यही आंसर होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन एवं लास्ट, श्री रामचंद्र, जैसे क्वेश्चन आउट था काट दिए। मंदाकिनी वनम पाठ में देखो, मंदाकिनी वनम पाठ में श्री रामचंद्र जी ने सीता को किन किन संबोधनों से संबोधित किया है, या किन किन नामों से संबोधित किया है? नाम रहे या संबोधन रहे, किन किन संबोधनों से संबोधित किया गया है। यहाँ पर नाम भी देवल रहे तो नाम भी लिख देते हैं। किन किन नामों से संबोधित किया गया है, दोनों में से कोई भी रहे लिखिए, यही आंसर होगा। तो मंदाकिनी वनम पाठ देवल था तो वो हटा दिए, हाँ वो रहे, चाहे इतने पर रहे तब पर भी यही आंसर होगा। मंदाकिनी वनम पाठ श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को किन किन
नामों से या किन किन संबोधनों से संबोधित किया गया है, किन किन संबोधनों से संबोधित किया गया है। तो देखिए इसका आंसर सही एवं सटीक है। हे सीते कहकर बुलाते थे, हे सीते, हे प्रिय, हे विशालाक्षी मतलब हे विशाल आँखों वाली, हे बड़ी बड़ी आँखों वाली, यह नाम में हो गया। हे विशालाक्षी मतलब हे बड़ी बड़ी आँखों वाली सीते, हे कल्याणकारी सीते एवं हे शोभने, ये इस नाम से मतलब 3-4 नाम था, 1 2 3 4 यानी 5 नाम से पुकारते थे। कौन? रामचंद्र जी ने। किसको पुकारते थे? सीता को। हे सीते, हे प्रिय, हे विशालाक्षी, हे कल्याणी, हे शोभने आदि नामों से राम सीता को संबोधित किए हैं। मतलब इन सभी नामों से राम ने सीता को संबोधित करते थे या पुकारते थे या बुलाते थे, जो भी कहिए। तो आंसर लगभग 10 क्वेश्चन हो गया एवं सही एवं सटीक है। आप चाहते हैं कि बेहतर नंबर प्राप्त हो तो आनंद टीचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए एवं दोस्तों को भी बताइए। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेगा उतना हमें खुशी मिलेगा, उतना ज़्यादा मेहनत हम भी यूट्यूब पर करेंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि बेहतर नंबर प्राप्त करें तो शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। आओ वीडियो को प्रतिदिन देखिए। इसी तरह से नए नए वीडियो मिलता रहेगा, संस्कृत हो चाहे हिंदी हो या सामाजिक विज्ञान हो, सभी में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वीडियो बनता रहेगा।